So hello everyone, welcome to the class of English, and in today's lecture we are going to discuss a new topic that is tenses. अगर बात की जाए tenses की तो tenses जो है वो ट्रांसलेशन के लिए एक बहुत ही important टॉपिक है, बिकॉज अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी देन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टेंसेस को. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंसेस एंड द पार्ट ऑफ द टेंसेस विच आर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड इन दिस होल वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंट टेंस. ओके, सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं और उनके रूल्स के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड द टॉपिक टेंसेस. ओके, सो बात की जाए अगर टेंसेस की, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं टेंसेस क्या है, तो टेंसेस जो है वो एक्चुअली हम बात करें तो टाइम, ठीक है, क्या है टाइम. अगर टाइम मीन्स कि हम हिंदी में बात करते हैं तो काल बोलते हैं उसको, और उसी के बेस पे जो उसके पार्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अभी टाइम जो है वो क्या है, तो हम टेंस में एक्चुअली ये बताते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है. ठीक है, मीन्स प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है. तो बेसिकली हम लोग इसी के बेस पे तो हम ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे अपने जो टेंसेस हैं उनका यूज करके. हम लोग अपने जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, कि हम लोग जैसे कि कुछ बोलना चाह रहे हैं तो किस तरीके के रूल्स का हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम टेंसेस के बेस पर ही देखेंगे. तो बेसिकली जो टेंसेस होते हैं उनका मीनिंग होता है टाइम, या फिर हम हिंदी में बोले तो काल. और इसी काल की या इसी टाइम की या टेंसेस के जो हैं वो पार्ट्स होते हैं 3, और उन्हीं के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो आते हैं हम लोग अपने पार्ट्स पे, और हमारे जो सबसे पहले 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, ओके, एंड पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स हमारा भूतकाल होता है, और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल. अब ये वर्तमान, भूत, पास्ट ये क्या क्या है, एक मिनट तो जरा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं. प्रेजेंट एज नेम इंडिकेट कर रहा है क्या, कि प्रेजेंट टेंस यानी कि हमारे कौन से टेंस हैं या हमारा कौन सा टाइम है जो कि अभी चल रहा है. पास्ट एज सब लोग जानते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, ये पास्ट क्या है हमारा जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो है वो हमारा क्या है जो आने वाला है. ठीक, तो हमारा ये जो सिंपली 3 हमारे जो टेंसेस हैं वो होते हैं, और इतना तो बेसिकली सबको पता होता है. लेकिन यहाँ पे जो अब हमारे रूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, और अब जो हम रूल्स पढ़ेंगे उनमें हम कुछ मिक्सअप पढ़ेंगे, मीन्स कुछ हिंदी की चीज़ें भी पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग ट्रांसलेशन जो है वो इजीली कर पाएँ. ओके, और अगर बात की जाए जो हमारे एक्सरसाइज आती हैं, ठीक है, हमारी एग्जाम में जो एक्सरसाइज दी जाती हैं वहाँ हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है मेनली टेंसेस में वो पूछी जाती है कि किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब या फिर किस तरीके की मेन वर्ब वहाँ पे यूज़ की जाएगी. ठीक है, तो अगर हमें ट्रांसलेशन करना आ जाएगा तो हम लोग उसको इजीली वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, तो हम लोग आते हैं अपने सबसे पहले टेंस पर, दैट इज प्रेजेंट टेंस. क्या है प्रेजेंट टेंस. ओके, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस इज द टेंस विच शोज दैट द वर्क इज गोइंग ऑन और हैज बीन फिनिश्ड ओनली इन द प्रेजेंट. तो क्या बोला गया है कि जो प्रेजेंट टेंस है बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा वर्क है वो अभी भी चल रहा है या फिर अभी अभी वो फिनिश हुआ है, कहाँ भी प्रेजेंट में, मीन्स काम खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन कब, प्रेजेंट टाइम में ही. ओके, सो ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारा क्या पता चल रहा है, सिंपली कि हमारा जो वर्क है वो अभी भी चल रहा है. प्रेजेंट वाली चीज़ है, मतलब कि अभी हमारा वर्क जो है वो प्रेजेंट में ही है, जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में ही हो रहा है, पास्ट में नहीं हो रहा है, फ्यूचर में नहीं होगा, अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है, और अगर वो खत्म भी हो रहा है तो भी प्रेजेंट में हो रहा है. ठीक, हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनिट को ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, अभी हम इनको आगे डिस्कस करेंगे. देन हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड देन आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, एंड आफ्टर डेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो अभी हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्स्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट को या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को. ओके, सो आते हैं हम लोग सबसे पहले अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर. ठीक है, अब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता क्या है, अगर बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए होता क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम लोग कैसे पहचानेंगे अपने सेंटेंसेस को, कि अगर हमें ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी में किस तरीके से दे रखे होंगे वो, और इंग्लिश में किस तरीके से दे रखेंगे वो, ये हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे. पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे 3 तरीके की जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हर एक टेंस में हमें देखने के लिए मिलेंगे. एफर्मेटिव मीन्स को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो है, यहाँ पे पहले आपको दिखा देती हूँ, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मैंने पेंसिल ऑन कर रखा है. एंड देन नेगेटिव आता है हमारा नेक्स्ट, और उसके बाद में हमारा क्या आता है
इंटेरोगेटिव, ओके, जिसके भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, यस नो टाइप, ओके। फर्स्ट टाइप मीन्स जहाँ पे हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, एंड जो सेकंड टाइप होता है हमारा वो कौन सा होता है, जिसमें हमारे जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं वो बीच में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं WH टाइप, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन तीनों जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनके बारे में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है वो क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो प्रेजेंट डेफिनेट जो टेंस है अगर हम लोग देखें हमें हिंदी में किस तरीके से दे रखा होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट जो टेंस है हमारा किस तरीके का होगा। तो बेसिकली इन टेंसेस के लास्ट में हमारा क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो यानी कि सॉरी ये वाले जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं, ये हमें सुनाई भी देंगे, मीन्स की जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ओके। सो एट द लास्ट वी कैन जस्ट लिसन, वी कैन जस्ट सी हियर व्हाट इज द मीनिंग, मीन्स व्हाट इज द वर्ड ता है, ओके। तो ता है, ती है, ते हैं मीन्स ये वाले जो हमारे जो टेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बेसिकली एक पहचान है समझने के लिए, और बुक्स में भी ये चीज़ दे रखी है। अगर हम लोग जो यूपी बोर्ड की जो हिंदी मीडियम की बुक्स अगर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक सिंपल फॉर्म में ये हमें समझने के लिए दे रखा होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग हेल्पिंग वर्ब या उन चीज़ों की जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए, तो वो इस तरीके से आती हैं जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, जिसमें कि सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो पहले हम रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके प्यारे दे रखे हैं, लेकिन हम लोग कुछ रूल्स के बारे में पहले बात करेंगे एंड देन एग्जाम्पल हम लोग साथ में देखते जाएंगे। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम। हिंदी सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप यूजुअली एंड विद वर्ड्स लाइक ता है, ती है एंड ते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बोला था यहाँ पे कि जो टेंस है ये हमारा एक्शंस के लिए यूज होता है, बेसिकली किसके लिए, एक्शंस में, यानी कि जो काम हो रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, ठीक। यानी कि जो भी मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम बात करें इंडेफिनिट के बारे में तो एक हैबिट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये बोला जाता है कि हैबिट जो है, जैसे कि अगर बोला जाता है कि मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये हैबिट हो गई, ठीक है, क्या हो गया, एक हैबिट हो गई। तो हैबिट के लिए भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो बोला जाता है। और कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम बोलें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ इट जो वर्क है हमारा वो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, तो हमने यहाँ पे बताया था कि जो वर्ड्स हैं हमारे ता है, ती है एंड ते है से या फिर ते है पर लास्ट होते हैं या फिर एंड होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा सेंटेंस है एक्चुअली वो हमारा क्या है, लास्ट जो होगा वो कहाँ होगा, ता है, ती है एंड ते है पे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1 and 6, ठीक है। सो बेसिकली उज्जवल गोज टू स्कूल, ठीक है। अब मैं आपका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ, हिंदी मीनिंग यहाँ नहीं लिखा है। उज्जवल स्कूल जाता है, कब, डेली, ओके। मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं उज्जवल डेली स्कूल जाता है, ठीक। एंड 6 वाला सेंटेंस, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सिंपली बोला गया है कि ये हमारे सिंपल टेंसेस हैं, जहाँ पे हमारा क्या बोला गया है कि ये हमारे जो प्रेजेंट डेफिनेट है उसको शो कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर हिंदी मीनिंग देखें तो वो ता है, ती है पे एंड हो रहा है जो हमारा सेंटेंस है वो, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हमारे जो रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या क्या रूल्स हैं वो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल लिखा हुआ है, विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लूरल, ओके, नॉट प्लूरल। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा पता गया है कि अगर हमारा जो टेंस है या जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या दे रखा है, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी हमारा प्लूरल नाउन दे रखा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम वहाँ पे यूज करेंगे। अभी कैसे वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी किस तरीके से। और अगर हमारा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन दे रखा है, विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, एस और ईएस इज एडेड टू द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम लोग ऐसे ईएस को ऐड करते हैं अगर हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन दे रखा है। अब क्या ये बोल रहा है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। अब जैसे कि ये जो है हमारा यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बात करें, उज्जवल गोज टू स्कूल डेली, ओके। मैंने अभी, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था ये वाला एग्जाम्पल, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक और बार कि उज्जवल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमने रूल पढ़ा था कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब क्या होती है अगर हम बात करें, यानी कि जाना, खाना, पीना, सोना, ठीक है, उठना, बैठना, तो ये सब जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक। कोई हॉर्न बजा रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन हम अपना फोकस करते हैं पढ़ाई पे, ठीक। तो हमारी जो मेन वर्ब होती हैं वो यही होती हैं, गो, ओके, कम, ड्रिंक, ये सब जितनी भी होती है हमारी
मेन वर्ब होती हैं। तो हमने यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ES जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने बोला था कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, अगर हमारी जो सिंगुलर नंबर हमें दे रखा है एज अ सब्जेक्ट, यानी उज्जवल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ में जो हमारी मेन वर्ब है उसमें हम लोग ऐसे ES ऐड कर देते हैं और हमारा सेंटेंस बाकी जैसा बनता है वैसे बनेगा। मीन सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जो हमारा सुटेबल होगा वो, देन हमारा जो भी ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जहाँ पे हमारी क्या आ जाती है, आई आ जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी क्या है, हमारा आई यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको हमारे इरेज कर देते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे आई यूज हो रहा है। ओके, हमने देखा यहाँ पे आई यूज हो रहा है। अब आई जो है हमारा बोला था मैंने, आई, वी, यू, दे, ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन जो होंगे उनके साथ में हम लोग सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस या ES का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं करते। ठीक, तो हमारा पहला रूल और दूसरा रूल जो था वो हमारा यही था कि जो हमारे जो ये हमारे आई, वी, यू, दे होते हैं और प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ में हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में जो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिर्फ उसको यूज करते हैं। आपने देखा था प्ले हमने यहाँ पे लिखा था, प्लेस नहीं लिखा था। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो हमारे आई, वी, यू, दे होते हैं उनके साथ में या फिर प्लूरल नाउन के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऐसे इसका यूज नहीं करेंगे। और फिर हमने देखा था ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, या फिर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उनके साथ में हम लोग एस या ES लगाएंगे, कहाँ पर, अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ इसमें लगाया था गोज में। ठीक है, मतलब गोज किया था यहाँ पे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ना ही, शी, इट, तो ही, शी, इट में भी देखो यहाँ पे स्टडीज लिखा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES जो है वो लगाया, स्टडी होती है तो स्टडीज हमने यहाँ पे किया है। द सन सिंगुलर नाउन है इसीलिए सिंगुलर नंबर है इसीलिए हमने यहाँ पे राइजेस किया है। ठीक है, गुड बॉयज, अगर हमारे गुड बॉयज क्या हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES नहीं लगाया। ओके, सिर्फ हमने स्पीक लिखा है। एंड देन डॉग्स, डॉग्स भी हमारे क्या है, प्लूरल नंबर है, तो उसमें भी हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ओके, उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करते हैं अपने क्या नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को। ओके, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो वो जो सेंस देंगे नेगेटिविटी का उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, जो हमारे नेगेटिव चीज़ों को हमें शो करेंगे वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस जो हैं वो बोले जाते हैं। ठीक, एंड इन सेंटेंसेस में हमें क्या वर्ड दिखाई देगा, नहीं, या फिर हमें दिखाई देगा नॉट। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दिखाई देता है नेगेटिव सेंटेंस में, नहीं या फिर नॉट, तो हमारे वो नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल हमारी डेफिनेशन यही होगी। लेकिन अगर हम बात करें इनके रूल्स की, जो कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के लिए। ठीक है, तो क्या है रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज जनरली यूज्ड बट फॉर कभी नहीं, नेवर और भी नहीं यूज नेवर। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है कि हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जनरली इसमें हम लोग नॉट को यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं के लिए नॉट को, लेकिन कभी नहीं अगर वर्ड आता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेवर। ठीक है, अब रूल कुछ कहते हैं, रूल क्या है यहाँ पे बताया क्या है कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में हमें यूज़ करना है डू नॉट को। ओके, हाईलाइट दिस पॉइंट कि हमें क्या यूज़ करना है, डू नॉट, किसके साथ में, आई, वी, यू, दे। अब आपको एक जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे किस तरीके से हमें याद रखना है कि हमें जो आई, वी, यू, दे होते हैं और प्लूरल नाउन्स होते हैं इनके साथ में हम लोग डू नॉट यूज़ करते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन हम लोग वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रखेंगे। एंड अगर हम बात करें ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के बारे में तो वहाँ पे हम लोग डज नॉट का यूज़ करते हैं, यहाँ भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, वर्ब की ऐसे ES नहीं ऐड करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शालिनी अच्छा गाना या अच्छा नहीं गाती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है शालिनी अच्छा नहीं गाती है। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे मैं नहीं हटा दूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, शालिनी अच्छा गाती है, मीन्स सबसे पहले हम शालिनी की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, शालिनी देन गाती। अब शालिनी जो है वो हमारा सिंगुलर नंबर है और हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, अपनी गाती की इंग्लिश लिखेंगे, तो सिंग के साथ में हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। लेकिन अभी जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो अगर हमें नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डज नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, हमने जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ में डज नॉट का यूज़ किया एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे ऐसे ही रहने देंगे, उसमें ऐसे ES जो है वहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, एंड अगर हम बात करें जो हमारे आई, वी, यू, दे है या प्लूरल जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, उसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, तो मैंने बताया था डू नॉट। ओके, यहाँ हमारा जो दे रखा है क्या, डू नॉट।
नेगेटिव के लिए डू नॉट। और उसके बाद में जो हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ना कि हम यहाँ पे ऐसे यस यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम सिर्फ जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब दे रखा है, ऐसे यस तो नहीं लगाया, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज नेवर। ठीक है, नेवर क्या है भाई, कभी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं, या फिर हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेवर जो है उसका मीन्स क्या है यहाँ पे। अब नेवर वाले सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो यहाँ पे देखिए द बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम, यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, अब क्या है, जब भी हमारा नेवर वाला कभी नहीं वाला सेंटेंस आता है तो नेवर के साथ में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लरल है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगाते मेन वर्ब में। ठीक, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या होता, अगर शी होता, ठीक है, क्या होता, शी होता, शी दे रखा होता, या फिर ही दे रखा होता, यहाँ पे कोई भी हमारा सिंगुलर नंबर यहाँ पे दे रखा होता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे जैसे हमारा पॉजिटिव में रूल था ना, हमें सिंगुलर नंबर और ही शी के साथ में क्या करना है, ऐसा एस लगाना है, वो तो हम यहाँ पे भी ऐसे एस जो है वो लगाते। ठीक, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।